बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर को डिस्कस करने से पहले यहाँ ये वाज़ा करता चला जाऊँ कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के अंदर और स्पीरियस एग्ज़ाम के अंदर लिटरेचर की ओल्ड और बेसिक डेफिनेशंस लिख कर आ जाते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं कि हमारे नंबर्स पता नहीं क्यों नहीं आए। तो लिटरेचर की बेसिक और ओल्ड डेफिनेशन सिर्फ MCQs की हद तक ठीक है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिटरेचर को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक और ऑल डेफिनेशंस नहीं चलेंगी, जैसे कि एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड द लिटरेचर या मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ MCQs की हद तक चलती हैं, लेकिन आपने जब क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो उसके अंदर लिटरेचर की ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा एग्जामिनर इन्हें रॉन्ग ही कंसिडर कर देता है। तो चलें अब हम लिटरेचर को डिस्कस करते हैं। Basically, the word literature may have been derived from the Latin word literatura, which means that written forms with letters। यानी कि जो लफ्ज़ लिटरेचर है ये लतीन ज़बान के लफ्ज़ लिटरेचरा से निकला है, जिसका मतलब ये है कि अल्फाज की मदद से कुछ लिख देना, अल्फाज की मदद से लिखा हुआ मजमूआ जो है उसे अदब कहते हैं, उसे लिटरेचर कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ MCQs की हद तक ठीक है। उसकी वजह यह है कि अब हमारे मॉडर्न एज के अंदर न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगज़ीन्स भी हैं, टेक्निकल बुक्स भी लिखी हुई मौजूद हैं, लेकिन इनको हम लिटरेचर फिर क्यों नहीं कहते? लिखी तो शक्ल में ये मौजूद हैं, रिटन फॉर्म्स विद लेटर्स ही हैं, यानी कि अल्फाज की मदद से ही ना लिखा गया ना, फिर इनको लिटरेचर का पार्ट क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? एक इसकी वजह यह है, लिटरेचर लिखा जाता रहा है शुरू के अंदर, तो उसका मकसद लोगों को सिखाना नहीं होता था, उसका मकसद होता था प्लेयर। लोग इंजॉयमेंट के लिए लिखते थे। देखें शेक्सपियर, आज से 600 साल पहले शेक्सपियर जो अपने नॉवेल्स लिखता था वो प्लेयर के लिए लिखता था और लोगों से पैसे कमाने के लिए लिखता था, उसका मकसद कोई सिखाना नहीं होता था। तो वक्त के साथ साथ जो लिटरेचर की डेफिनेशंस है ये चेंज होती गई हैं। आज जो हमारे पास डेफिनेशन लिटरेचर की मौजूद है, शायद कल को जाकर 200 साल बाद, 300 साल बाद ये भी चेंज हो जाए, क्योंकि लिटरेचर के अंदर अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, अपनी राय दी जाती है। आप अपनी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, इसके अंदर जो है वो किसी चीज़ को रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिटरेचर की जो करेक्ट डेफिनेशन है उसके अंदर हमने मेजर ये 3 चीज़ें देखनी है कि एक तो लिटरेचर जो है वो फर्स्ट नंबर पे रिटन फॉर्म्स में होते हैं, एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद होना चाहिए। आर्टिस्टिक टेस्ट का मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज़ लिखी हुई को पढ़ें और हम तख़य्युलाती तौर पर, दिमागी तौर पर वहाँ पहुँच जाएँ, मतलब जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम पोइम्स पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस जगह पर पहुँच गए हैं। वो इस तरह से जो राइटर होते हैं वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमें भी लगने लगता है कि हम जो है उस जगह पर पहुंच गए। इसे कहते हैं आर्ट, और इसे आर्टिस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले लिटरेचर की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त डेफिनेशन वो होगी जिसके अंदर जो सबसे पहले रिटन फॉर्म में मौजूद हो, उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद हो, और तीसरे नंबर के ऊपर उससे हमें कोई मॉरल, कोई चीज़, मॉरल सर्टेन मैग्नीट्यूड उससे हमें हासिल हो, कोई हमें उससे सबक मिले। ये नहीं कि बस सारा मतलब कि एक स्टोरी को पढ़ लिया और उससे हमें कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड ही नहीं हासिल हुआ, उससे हमें कोई मॉरल जो है वो अखज़ नहीं हुआ, तो उसको लिटरेचर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिटरेचर की डेफिनेशन को दुरुस्त साबित करने के लिए इसके 3 पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आपने याद रखना है। नंबर 1 पे रिटन फॉर्म के अंदर होगा लिटरेचर, नंबर 2 पे उसके अंदर आर्टिस्टिक टेस्ट मौजूद होगा, और नंबर 3 के ऊपर उससे सर्टेन मैग्नीट्यूड हमें हासिल होगा, कोई ना कोई मॉरल हमें जो है वो हासिल होगा, कोई सीखने वाली चीज़ हमें उससे मिलेगी। ये आज के दौर तक जो है वो लिटरेचर की सबसे दुरुस्त डेफिनेशन है। तो अब आपने इसे लिखना किस तरह से है? पीस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज, poems having the artistic taste।